नमक के लिए उन दिनों में ऐसे घर बनाए जाते थे और उन घर के अंदर की क्या रखा जाता था? नमक के ढेकले रखे जाते थे। तो यीशु मसीह बोल रहा है तुम पृथ्वी का नमक हो। यीशु उनको बताना चाहता है कि तुम बहुमूल्य लोग हो, तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत है। अच्छा, अभी नमक की क्या कीमत है? अभी आप नमक समझो अपने आप को। क्या कर सकते हैं आप लोग? यीशु आज आपको बोल रहा है, इस पेंडल के नीचे मैं और आप बैठे हुए हैं, एक छोटी सी सभा में आज आए हैं। प्रभु का दास इस मंच पे खड़ा होकर प्रभु के संदेश से आपको बता रहा है, यीशु ने कहा आपको कि आप पृथ्वी का नमक हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। नमक की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है मालूम है? नमक को जब आप किसी भी चीज में डाल दो, पानी में नमक को डालने के बाद में नमक क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। अच्छा, पानी में डालने के बाद में नमक को बोले चलो बाहर आओ, बाहर आता है? नहीं। चम्मच से निकालो तो नमक बाहर आएगा। पत्थर को डालो नमक में, पत्थर को आप पानी में डालो, पत्थर को क्या कर सकते हैं आप? हिला सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। लेकिन नमक को निकाल सकते नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि नमक अपने वजूद को खत्म कर देता है, वो मिक्स हो जाता है, वो भूल जाता है मैं कौन हूं। मसीह लोगों का ये जीवन होना चाहिए। वो लोग घुल जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। जब आप मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे, उस परिस्थिति के अनुसार आपके जीवन को जीना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? बाइबल में तो हम क्या बोलते हैं? यीशु मेरा चरवा है। और हम कौन है? आप लोग भेड़े हैं। अरे कहां भेड़े? तुम लोग तो शेर लोग हैं, है ना। जरा हमको कौन कुछ बोला तो हम दे। बाइबल में तो बहुत अच्छा लिखा है, तुम लोग भेड़ है। बेचारी भेड़ क्या करती है? वो बेचारा जो चराने वाला है, भेड़ लोगों को कभी भी आप देखो, भेड़ लोगों को मिक्स रहने में बहुत अच्छा लगता है। क्या ना, भेड़ लोगों को क्या लगता है? मिक्स। अभी आपके पास बकरी रहेगा, बकरी का है ना, छोटा सा घर में 50 बकरी को डालो, बेचारा बकरी आराम से रहता है। मिक्स हो जाती है, वो लोग घुल मिल जाते हैं। इसलिए यीशु ने क्या बोला? यहां लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, नमक की जो पहली क्वालिटी। इसलिए आप जो मसीह जीवन इस संसार के अंदर जी रहे हैं, इस संसार में जो जीवन आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? मिक्स होना चाहिए, घुल जाना चाहिए। जब आप घुलेंगे, घुलने का मतलब क्या है? देखो, माणसाचा ना मी कधी मरत नाही, हा मोठा प्रॉब्लेम आहे। मैन सेल्फ इज नेवर डाई। इंसान का जो मैं है ना, वो कभी क्या नहीं होता? मरता नहीं। एक बार क्या हुआ था? हाथी जा रहा था। हाथी कितने किलो का रहता है? 200 किलो का रहता होगा? 150 किलो का? ज्यादा 500 किलो का रहता है। अच्छा, हाथी जा रहा था। अभी समझो मैं हाथी है, पास्टर इम्तियाज हाथी है, पास्टर जा रहा है। एक मक्खी आके पास्टर के हाथी के आंख पे बैठ गया। कौन बैठा? मक्खी को आप लोग क्या बोलते हैं? मक्खी बोलते हैं ना। वो आके बैठ गया। बैठने के बाद मक्खी हाथी को बोलता है, ए हाथी, अभी तक तू अकेला था, अभी हम 2 हो गए, जरा धीरे धीरे चलना, कहीं मेरे वजन से तू गिर ना जाए। ब्रिज आ गया, ब्रिज पानी का ब्रिज पे से हाथी गया, ए संभलना, वजन ज्यादा है। ब्रिज पार हो गया। वो मक्खी कब हाथी के ऊपर आके बैठा, कब उड़ के गया, हाथी को मालूम नहीं। अरे हाथी के ऊपर मक्खी बैठने से क्या होएगा? कल मेरे को वो पालकी में बैठा के ले जा रहे थे, मेरा 98 किलो है। मैं उनको बोल रहा था, अरे मेरा 98 किलो है। धीरे बोले, पास्टर 126 किलो को उठाया हम लोग ऊपर। तो मक्खी ने ऐसा क्यों बोला? थोड़ा धीरे धीरे चलो, क्योंकि मक्खी ये बताना चाहती है हाथी को, ये संसार में हाथी तो 200 किलो का है, 500 किलो का, तू जिंदा नहीं है, मैं भी जिंदा हूं, मैं भी रहता हूं। अपने मैं को दिखाने के लिए वो बातें कर रहा था। अभी यीशु क्रिस्ट आप क्रिश्चियन लोगों को बोलता है, तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। तुम पृथ्वी का क्या हो?
नमक को, नमक में पहली क्वालिटी क्या है? नमक पिघलता है, मिक्स होता है। अभी आप अंतकरण से सोच के देखो, आप मिक्स होते हैं क्या? पेशेंस तो है ही नहीं क्रिश्चियन लोगों में, है ना। एक बार एक गुरु अपने चेले के साथ जा रहा था। चेले के साथ जाते हुए गुरु को बड़ा प्यास लगा। गुरु ने बोला, शिष्य मुझे प्यास लगी है। शिष्य बड़े प्रसन्न हो गए, बोले गुरुजी आप यहाँ पर बैठे, हम आपके लिए पानी लाते हैं। सामने बड़ा तालाब था। शिष्य बड़े आनंदित होकर उन्होंने एक पात्र लिया और जाकर पानी लाने के लिए गए तालाब के पास। जैसा पानी लेने वाले थे, भैंसों का दल आया, पानी को गंदा कर दिया, मैला कर दिया। शिष्य निराश होकर गुरु के पास आए, बोले गुरुजी हम पानी तो लेने वाले थे, लेकिन भैंसों का दल आया और पानी को गंदा मैला कर दिया। तो शिष्य चाहते थे कि आगे चला जाए। गुरु ने बोला प्रतीक्षा करो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, बैठ जाओ। 1 घंटा बिताया, बोला जाकर अभी तो देखो पानी स्वच्छ हो गया क्या? जाके देखा तो नहीं, पानी अभी भी मैला और गंदा था। लौट कर आए, दौड़ कर आए, बोले गुरुजी पानी अभी भी मैला और गंदा है। बोले बेटा बैठो, प्रतीक्षा करो। बच्चे नाराज, अरे यार ये गुरु क्या कर रहा है? पानी मैला और गंदा बोलता, प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो, कैसा साफ होगा पानी? 3 घंटे के बाद गुरु ने बोला जाकर अभी प्रयत्न करो। जब 3 घंटे के बाद उस तालाब के पास पहुंचे तो जो गंदी मिट्टी थी वो अपने सतल पर चली गई थी, स्वच्छ पानी ऊपर तैर रहा था। उन्होंने देखा पानी स्वच्छ है और पात्र में पानी लिया, लाके गुरु को दिया। गुरु ने पानी पिया। गुरु ने बोला मैं एक प्रश्न करूं? बोले क्या प्रश्न है? बोले मुझे ये बताओ 3 घंटे में पानी को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए तुमने क्या किया? बोले गुरु हमने तो कुछ भी नहीं किया, प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले ये जीवन का सबसे पहला मैं तुमको ज्ञान की बात बताना चाहता हूं। जीवन में जब भी कोई परेशानी आए, जीवन में जब भी कोई संकट आए तो क्या करो? शांत रहो। लेकिन हम शांत नहीं रहते, है ना। जरा कुछ बाजू वाले का आ गया, कुछ बोला, ऐसा मानते। एक बार मेरी पत्नी को गिरनार चाय पत्ती बहुत पसंद है। मेरा पत्नी गिरनार चाय पत्ती पता है आप लोगों को? पता नहीं कितने लोगों को। गिरनार चाय पत्ती इंडिया का बेस्ट है। गिरनार चाय पत्ती हम लोग वो चाय पीते हैं बॉम्बे, महंगा है। रविवार का दिन था, चर्च छूटने के बाद 10:30 बजे थे रात को। लास्ट ट्रेन से मैं आ रहा था और जब कल्याण उतरा तो 11 साढ़े 11 बज गए थे। पत्नी का फोन आया, बोले देखो जी चाय पत्ती खत्म हो गई, चाय पत्ती लेकर आओ। मैं स्टेशन से उतरा, सामने जनरल और मेडिकल स्टोर था। मुझे लगा कि शायद यहाँ कुछ मिलेगा। मैं गया, मैंने बोला भाई साहब चाय पत्ती मिलेगी? बोला मिलेगी। मैंने बोला गिरनार चाय पत्ती आधा किलो दो। बोला देखो गिरनार तो नहीं लेकिन ताजमहल है। फिर मुझे बोला अरे ताजमहल तो गिरनार से भी अच्छी है। तो मैंने सोचा पत्नी प्रसन्न हो जाएगी ताजमहल का नाम सुन के। तो मैंने आधा किलो की चाय पत्ती ली, बैग में रखा, घर गया। घर जाने के बाद में मुंह धो के सब साफ करके बैठा था। पत्नी ने पूछा चाय पत्ती लाए क्या? मैंने बोला चाय पत्ती लाया हूं मैडम। निकाल के दिया, अरे ये तो ताजमहल है। मैंने बोला दुकान वाला बोल रहा था पत्नी खुश हो जाएगी, अच्छी है चाय पत्ती। बोले कुछ नहीं होता, तुम्हारा आदत ही ऐसा है, तुम मेरे से जलते हो, तुम ऐसा करते हो, तुमको मालूम है मेरे को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसे छो वो छो, कभी नहीं सुधरोगे, वो सुधरोगे, चालू। लेकिन मैं बड़ा होशियार, पढ़ा है ना, पेशेंस रखो। मेरे को मालूम है संडे के दिन हमारे घर में मटन बनता। मैं बोला अगर मैं इसको वाद विवाद करने लग गया तो मेरा मटन तो गया, नींद भी गई। वो उधर मुंडी करके सोएगी, मैं इधर मुंडी करके सोएगा। तो दिल में मैंने बोला मैडम सॉरी। मैं बोला तायरा उसका नाम है, तायरा कोई टेंशन नहीं, जैसा सुबेरे हो जाएगा मैं जाऊंगा दुकान वाले को रिटर्न करके दूसरी चाय पत्ती गिरनार लेकर आऊंगा। मिसेस प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। जाके उसने गैस के ऊपर मेरा मटन गरम किया, लाया, मैं अच्छे से खाया, सो गया। अगर मैं बोलता ए तू ऐसा कैसा बात करते, मैं इतना बड़ा पास्टर है, मेरे को तेरे को क्या मालूम उधर ये थी वो थी ये थी, क्या बात कर रही है, अगर मैं ऐसा बोलता तो क्या होता, प्रॉब्लम होता। तो जितने पति लोग इधर बैठे हैं जिनका शादी हुआ, जिनका नहीं होने वाला, याद रखो पत्नी को आनंदित रखना है तो पेशेंस रखो।
मीटिंग छूटने के बाद में मेरी दक्षिणा दे दो। क्रिश्चियन लाइफ में प्रैक्टिकल जो लाइफ है वो इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ में ये होना। नेल्सन मंडेला का नाम कितने लोगों ने सुना है? नेल्सन मंडेला, निग्रो आदमी। आप गूगल पर बाद में चेक कर लेना, प्लीज जरा चेक करना इस व्यक्ति के बारे में। बहुत साल जेल में रहा। कितने साल? बहुत साल, आधी जिंदगी जेल में चली गई। बाद में आने के बाद मिनिस्टर बन गया। मिनिस्टर बनने के बाद मित्रों के साथ बड़े एक होटल में खाना खाने के लिए गया। और जब होटल में खाना खाने के लिए गया, अब राष्ट्रपति के जैसा पद है उसका, बैठा हुआ है टेबल के ऊपर, आजू बाजू लोग बैठे, सामने एक व्यक्ति बैठा है। उसने उसको पूछा, आप खाना खाओगे? आओ। और वो आदमी कांपते कांपते आया, बैठा, उसके साथ खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद में नेल्सन मंडेला को उसने बोला, थैंक यू सर, मैं अभी जा सकता हूं। कांपते कांपते डर गया, एकदम कांप रहा था वो व्यक्ति। नेल्सन मंडेला के साथ में बैठकर खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद चला जाने के बाद लोग ये ब्रदर को पूछने लगे, नेल्सन को, कि ब्रदर वो व्यक्ति कौन है, आपने उसे खाना क्यों खिलाया? बोले बताता हूं। ये व्यक्ति कौन है मालूम है? बोले जब मैं जेल में था तो जब पुलिस लोग मुझे बहुत मारते थे, जब पुलिस लोग मुझे क्या करते थे, बहुत मारते थे, और मारने के बाद में जब अधमरा हो जाता था तो मुझे ये लोग फेंक देते थे। और फेंकने के बाद ये आदमी आता था, मेरे ऊपर शिशु करता था। क्या करता था? यूरिन करता था, पेशाब करता था वो उसके ऊपर। सोचो कौन है आदमी? सामने बैठा है, उसको खाने के लिए बुला रहा है। कौन आदमी को बुला रहा है? तुम्ही पृथ्वीचा नमक आहे, येशू ख्रिस्त तुम्हाला सांगत आहे। खरोखरच आहे का हो? तुम्ही विचार करा, आत्मपरीक्षण करा आपला। नमकची क्वालिटी असते, काय असते? नमक काय होतो? नमक काय असतो? मिक्स होतो, मिक्स। पाण्यामध्ये टाका, कालवणमध्ये टाका, दिसत पण नाही बिचारा कुठे गेला। लिंबूच्या पाण्यामध्ये काय दिसतं? काय दिसतो? नमक दिसतो का? साखर दिसते का? नाही, काय दिसत नाही। एकदा तो गेला म्हणजे गेला। त्याचा वजूद, त्याचा मैं, सेल्फ, मैं को छुपाना क्रिश्चियन धर्म नहीं है, मैं को निकालना क्रिश्चियन धर्म है। मी याला ठेवणे क्रिश्चियन नाही आहे, त्याला काढून फेकणे ख्रिस्ती आहे। आजपर्यंत आपण कसं जीवन जगलो, कसं राहिलो आपण, आज तक हमने अपना जीवन कैसा जिया, हमको सोचना है। देखो कभी कभी जब परिस्थिति, जब ये चार्ली की डेथ हो गई तो मैं थोड़ा बहुत प्रभु से बातें कर रहा, मैं बोला प्रभु वो कैसे क्या मर गया, 2 बच्चे उसके। लेकिन बाद में मालूम पड़ा, ये आप लोगों को टाइटैनिक के बारे में मालूम है? टाइटैनिक के बारे में बहुत लोगों को मालूम रहेगा, है ना? टाइटैनिक जहाज होता मोटा, है ना? एक बहुत बड़ा जहाज था, बहुत बड़ा। खैर नेक्स्ट टाइम कभी मैं आऊंगा तो इस पे हम लोग सरमन सुनेंगे, आज समय नहीं है। टाइटैनिक जहाज बहुत बड़ा जहाज था, और वो जहाज में वो लोग ही बैठ सकते थे जो अरबों करोड़पति लोग हैं। वो जहाज में कौन बैठ सकते थे? जो बहुत करोड़ अरबों लोग हैं, क्योंकि टिकट बड़ा महंगा था। एक कुटुंब ने 6 टिकट निकाले थे, 4 बच्चे, 2 पति पत्नी, 2 महीने पहले, और बड़े आनंदित थे। बहुत प्रॉपर्टी बेचा, अपनी कंपनी बेचा वो आदमी ने, वो टिकट निकालने के लिए बहुत कुछ पैसे का त्याग किया। प्रॉपर्टी बेची, बेचने के बाद वो जहाज का टिकट मिला, 6 टिकट मिले, और 2 महीने के बाद वो जहाज में बैठने वाला है, और बड़े एक्साइटेड, रोज बच्चे आनंदित, अरे हम तो वर्ल्ड टूर करने वाले, दुनिया घूमने वाले जहाज पे, वो भी ऐसे जहाज पे जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, वो जहाज में ये है, वो जहाज में वो है। आप अगर वो जहाज के बारे में सुनेंगे तो आप विश्वास भी करेंगे, इतने अंडे, इतने चम्मच, इतनी प्लेट, सब है लिखा हुआ। गूगल पे जाकर आप सर्च मारेंगे तो सब मिलेगा, कितना चम्मच था, कितना प्लेट। फुटबॉल है ना, फुटबॉल मैच देखा आपने?
फुटबॉल के जैसा 3 ग्राउंड था उसके अंदर, इतना बड़ा जहाज, इतना बड़ा जहाज, और वो जहाज का छिटगिट निकालकर ये परिवार आनंदित बैठा हुआ है। जैसा जैसा टाइम नजदीक आ, जैसा जैसा टाइम, उनके पास एक छोटा सा